अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 मीटर लोन का फैब्रिक। तो इस वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि मैंने अपनी समर की ये शर्ट जो है ये किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने ड्रेसेस को किस तरह से डिज़ाइन करें, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर मैंने जो है शर्ट का फैब्रिक लिया है, तो इसको मैंने डबल फोल्ड में आयरन कर लिया था। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैं रख रही हूँ 38। ठीक है, जब हम इसको स्टिच कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ जो है इसकी 36 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक साइड पे 38 पे निशान लगा के तो उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये 4 फोल्ड है। मेरी वाली साइड जो है वो 2 साइड इसकी क्लोज़ है और दूसरी साइड जो है 2 साइड इसकी ओपन है। तो यहाँ पर नीचे से फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है, जो हमने स्लीव्स बनानी है, उसके लिए मैंने निकाल लिया है। अब मैंने इसका जो ऊपर है ना, ऊपर से वो मैंने नीचे कर लिया है, और नीचे वाला जो पार्ट था वो मैंने ऊपर कर लिया है। नीचे मैंने इसलिए किया है कि ये जो फोल्ड पार्ट है ना, इससे हमारी नीचे से रेब वगैरह नहीं आएगी घेरे में। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ स्लीव्स के निशान। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से जो अपने शोल्डर है ना वो मैंने रखा है 7.5 इंचज़, और उसकी जो लेंथ है वो भी मैंने 7.5 इंचज़ रखी है। उसके बाद मैंने इसको गुलाई दे दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी चाक की, कि मैंने इसका चाक की लंबाई कितनी रखी थी, वो मैं रख रही हूँ 12 इंचज़। तो हम जो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ना वो हम लगाएंगे 6 इंचज़ पे। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 10 इंचज़ पे, और उसके बाद मैं लगाऊंगी फिटिंग का निशान 9 इंच पे, और उसके बाद मैं लगाऊंगी हिप का निशान, जो कि मैंने रखा था 10 इंच। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपना घेरा जो है वो हिप के निशान जो आपने लगाना है ना, उससे आपने कम नहीं रखना। अगर आप कम रखेंगे तो नीचे से बहुत ही अजीब सी शेप आती है शर्ट की। तो यहाँ पर मैंने इसका रखा है 11 इंचज़। तो 11 इंच पे मैं निशान लगा के इसकी कटिंग कर रही हूँ। 1 इंच का हमने मार्जिन रखा है, और नीचे से जो हमारा फैब्रिक था डबल फोल्ड, उसको भी मैंने कट कर लिया है। तो इसको कट करने के बाद हम ऊपर से कटिंग करेंगे। जो हमने फिटिंग का हिप का निशान लगाया है बिल्कुल उसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए, तो यहाँ पर वो मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। तो शोल्डर की कटिंग करने के बाद हम करेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने शोल्डर्स की जो मैंने डीप कटिंग की है ना फ्रंट वाली साइड की, वो मैंने बाद में की थी, पहले नहीं की थी, वो भूल गई थी मैं। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, कट लगा रही हूँ, देख के यहाँ तक हमारा घेरा जो है शर्ट का आएगा। बाकी एक्स्ट्रा जो होगा हम उसको फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह ऊपर ऊपर भी मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ। इस तरह से आपको इजीली आप कर सकते हैं इसको स्टिच। तो यहाँ पर मैं इसकी शोल्डर की फ्रंट साइड पे डीप कटिंग कर रही हूँ थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने ऊपर शोल्डर से भी 1/2 इंच पे इसकी एक्स्ट्रा कटिंग की थी, फ्रंट साइड की, बैक साइड की नहीं। तो यहाँ पर हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब मैं करूँगी इसके नेक की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने ली है 3.5 इंचज़, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली थी 4 इंचज़। तो उसके बाद मैंने इसके जो निशान लगाए थे उनको मैंने आपस में मिला लिया था। आपस में मिलाने के बाद मैंने इसकी गुलाई दे दी थी। गुलाई देने के बाद आपने इसका 1 इंच का आपने मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। कब तक के 1 इंच का आपने छोड़ के निशान लगा के, तो वो हमारी एक गोल गला जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था लंबाई में, और ऊपर से मैंने रखा है 1 इंच। तो उसको मैंने मिला दिया आपस में। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी लंबाई जो है वो मैं रख रही हूँ 10 इंचज़। आप चाहें तो 8 इंच भी रख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसकी बाहर से मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर ली है। तो जब आपने अपने नेक को शर्ट के फ्रंट साइड पे आपने जोड़ लगाना है,
तो जो हमने इसका सेंटर पार्ट कट किया है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने इस तरह से सेंटर में रख के उस हिसाब से आपने नेक को अटैच करना है शर्ट के साथ। उसके बाद बिल्कुल आपने बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हम लोग ये बोट नेक जो है वो रेडी कर रहे हैं, तो हमने इसका मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाले नेक की कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद सेंटर से भी हम लोग बिल्कुल बुकरम के बीच में कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस पर किस तरह से लेस जो है वो अटैच की और मैंने किस तरह से फैब्रिक को इसके ऊपर फोल्ड किया। सो ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था नेक डिज़ाइन। तो ये इसकी फ्रंट साइड कुछ इस तरह से है। तो अब मैंने पहले क्या किया है कि मैंने ऊपर से लेस लगानी शुरू नहीं की, मैंने यहाँ से लगानी शुरू किया है, जो आगे हमने पट्टी कट की है ना वहाँ से। तो यहाँ पे लेस जो है वो मैंने रखी है सीधी, रॉन्ग साइड इसकी नीचे है और राइट साइड जो है इसकी ऊपर है। तो बिल्कुल मैं इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ, ताकि हमने जब इसके ऊपर फैब्रिक लगाना है ना तो वो इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाएगी नेक की। तो यहाँ पे मैंने लेस को कट किया और इसको मैंने फ़ोल्ड करना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली और इसी सिलाई को हमने घुमा लेना है। घुमा के हमने दूसरी साइड पे अपनी बुकरम जो है बुकरम नहीं, लेस को हमने अटैच करना है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही मैंने लेस को फ़ोल्ड कर लिया है नीचे की तरफ। फोल्ड करने के बाद हमने बिल्कुल इसके जब किनारे पे सिलाई आ जाएगी तो हमने इसकी सिलाई को सीधा कर लेना है अपने फैब्रिक को सीधा करने के बाद आपने जितना उस साइड पे मार्जिन छोड़ा है सेम उतना ही इस साइड पे मार्जिन छोड़ते हुए लेस के बिल्कुल साइड पे सिलाई लगाते जाना है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपका मार्जिन जो है दोनों साइड पे इक्वल हो, ये ना एक साइड पे ज़्यादा हो जाए और दूसरी साइड पे कम हो जाए। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों नेक हैं इनकी तकरीबन लेस जो है वो लग चुकी है। तो जहाँ पर हमने इसके ऊपर से कटिंग की थी ना वहाँ से आपने इसकी सिलाई को थोड़ा सा घुमा लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 इंचज़ का फैब्रिक, इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको अपनी लेस के ऊपर रखा है। जो हमने लेस की सिलाई लगाई है ना, ये वाली सिलाई हमारी लेस की सिलाई के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो आपकी जो लेस है या तो वो बीच में आ जाएगी या फिर उसकी सिलाई जो है वो बाहर रह जाएगी। तो ये सिलाई जो है आपने थोड़ी ध्यान से लगानी है और आपने फैब्रिक को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, फिर उसमें सरवटें आ जाएंगी। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक और स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर एक साइड की जो है वो मैंने लगा ली है। अब इसको मैं करूँगी फ़ोल्ड। इसको मैंने अंदर की तरफ ऊपर की तरफ फ़ोल्ड किया था, लेस को हमने नीचे की तरफ फ़ोल्ड किया और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसका दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही फैब्रिक को अटैच करना है। तो इसका हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, उसका हम नीचे से स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना। तो यहाँ पर मैंने इसके भी बिल्कुल वैसे ही लेस की साइड पे मेरी सिलाई आ रही थी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और आपने साथ साथ चेक करते जाना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई आपने इस तरह से लगानी है कि आपका जो फैब्रिक आप नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर रहे हैं ना उसके ऊपर भी सिलाई आए, ताकि वो बाहर ना निकल जाए, उसके ऊपर सिलाई आनी लाजमी है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ ताकि यहाँ पे सरवट ना पड़े और मैंने फैब्रिक को अच्छी तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया था। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने जब किनारे पे सिलाई आ जाएगी तो आपने अपनी सिलाई मशीन का पाँव उठाना है और अपनी शर्ट को घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपने यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है और सिलाई को अपना ऊपर तक ले आना है, ठीक है। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसकी जो 2 साइड जो सेपरेट है ना सेंटर से, इसको हमने आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है 2 इंचज़ का। तो इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है, ऊपर से मैंने फ़ोल्ड इसको अंदर की तरफ करके तो मैं इसके बिल्कुल जो हमने लेस लगाई है ना उसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने अपने सिलाई को घुमा लेना है। घुमा के हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है।
सेंटर से सिलाई लगा के इसको हमने ऊपर की तरफ सिलाई को बिल्कुल लेस के साथ साथ लगाना है। आपने फैब्रिक जो सेंटर में आ रहा है ना येलो कलर में सिंपल, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, जहाँ पे लेस है बिल्कुल उसके साथ सिलाई लगानी है। तो यहाँ से ऊपर से जो मैंने 2.5 इंची छोड़ा था ना, जो मतलब कि हमने थोड़ा सा अरेब में उसकी कटिंग की थी, तो वो फैब्रिक छोड़ के नीचे हमने उसको दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ लिया है। तो अब यहाँ पे मैं ऊपर जिसका गोल गला है ना उस पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे लेस को मैंने सीधा रखा हुआ है, इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ है और रॉन्ग साइड नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर एक साइड पे सिलाई लग गई है। तो इस एक्स्ट्रा जो हमारे पास लेस सेंटर में आ रही है ना, इसको आपने सेम ऐसे ही रहने देना है और बिल्कुल सिलाई को आगे वाली साइड पे ले आना है। तो यहाँ पर सिलाई जो है आपने किनारे पे लगानी है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने फैब्रिक लिया, उसको मैंने बैक साइड पे पहले स्टिच किया, उसके बाद उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको फ्रंट साइड पे लाके उसके ऊपर एक मैंने सिलाई लगा ली। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक जो है ये हमारा रेडी हो चुका था। अब मैं कर रही हूँ इसके शोल्डर को अटैच। तो फ्रंट साइड की शर्ट का और बैक साइड शर्ट की इन दोनों को पकड़ा है मैंने और ऊपर से शोल्डर जो है ये इसके मैं जोड़ रही हूँ। तो शोल्डर अटैच करने के बाद हमने लगाने हैं इसके स्लीव्स लगाने के बाद मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगाई और मैंने भी स्लीव्स की सिलाई लगाई बीच वाली। लेकिन उससे पहले मैंने इसके स्लीव्स किस तरह से डिज़ाइन की है वो भी आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है 7.5 इंचज़ या 7 इंचज़ का। इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा था। 4 फोल्ड में रखने के बाद मैंने इसकी कुछ इस तरह से गुलाई में कटिंग कर ली। सेम इसको इसी तरह से हमने फैब्रिक के ऊपर रखना है। और ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, ये इसका सेंटर से दोनों ज्वाइंट्स पार्ट में ये गुलाई की कटिंग ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों पार्ट्स, ये मतलब कि ऊपर वाली साइड है, ये स्लीव्स की नीचे वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कट कर लिया। अब मैंने बिल्कुल इसके ही साइज़ में मैंने एक बुकरम काटा है, तकरीबन ये 1 इंच से ना थोड़ा सा कम था। तो इसको मैंने कट करके मैंने अपने फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया। सेम जैसे हमने अपने नेक को डिज़ाइन किया है ना, वैसे ही मैंने इसको डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पर मैं लेस जो है इसको मैंने रखा था उल्टा। उल्टा क्यों रखा वो भी आपको भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे कट लगा लिया। उल्टा मैंने इसलिए रखा कि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो अंदर की तरफ करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद मैंने ये जो फैब्रिक येलो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने इसके ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक के ऊपर पिंटेक्स डाली है। तकरीबन 1 इंच के गैप पे मैंने पिंटेक्स डाली थी। तो डालने के बाद हमने उसको स्लीव्स के साथ अटैच कर लेना है। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना कर डाल दूँगी तो स्लीव्स की। तो यहाँ पर मैं इसके जो स्लीव्स आगे से फोल्डिंग के लिए कपड़ा लगा रही हूँ ना, ये मैंने 2 इंचज़ का लिया था। इसको मैंने फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ इसको मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, इसको मैंने तरपाई करी थी। तो यहाँ पर हमारे स्लीव जो है वो हाफ रेडी हो गए हैं। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना अंदर वाला, वो मैंने कट कर लिया था। अब हमने इसकी करनी है तरपाई। आप चाहें तो पहले कर लें, आप चाहें तो स्टिच करने के बाद कर लें, लेकिन मैंने इसकी स्टिच करने के बाद तरपाई की थी। पहले मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर लिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ इसकी सिलाई को मैंने शुरू में पक्का किया, उसके बाद फिटिंग की सिलाई तक ला के इसको मैंने निकाल लिया। सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव की मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके लगाऊंगी चाक पे और इसके दामन पे लेस। तो यहाँ पर मैं इसके चाक पे और दामन पे लेस लगा रही हूँ। तो मैंने लेस जो है वो लगा ली है। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर पल्टा। आप चाहें तो पल्टा और लेस को एक साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोग को दोनों तरीके आप लोग के साथ शेयर किए हैं कि यहाँ तक मैंने लेस जो है वो पहले अटैच कर ली, उसके बाद मैंने पल्टा अटैच किया। लेकिन आगे इसके बाद जो मैंने इसके घेरे पे लगाई थी ना, वो मैंने पल्टे को और लेस को एक साथ ही लगाया था। तो यहाँ पर हमारी एक साइड की चाक की जो है वो लेस लग चुकी है। इसको आपने बिल्कुल किनारे तक लेके आना है। उसके बाद आपने अपनी सिलाई को निकाल लेना है और आपने इस तरह से लेस को सीधा करना है अपने फैब्रिक को। और जहाँ पर आपने घेरा जितना फोल्ड करना है ना, उतना आपने अपना वहाँ पे थंब रख के और इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने अपनी सिलाई को, ये जो हमने कॉर्नर बनाया है ना, यहाँ से आपने अपनी सिलाई को स्टार्ट करना है।
इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट जो है इसका कोना जो है रेडी हो जाता है। तो आप लोग भी सेम इसी तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी लेस को और पलटे को एक साथ लगाऊंगी आगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद आगे मैं लेस को मैंने इसको ना आयरन कर लिया था शर्ट को, ताकि मुझे पता चले कि बिल्कुल सीधी सिलाई जा रही है कि नहीं जा रही है। तो बिल्कुल इस तरह से मैंने पलटे के साथ साथ लेस को एक ही सिलाई में अटैच कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है फैब्रिक को, और दूसरा जो इसका हमने दामन की सिलाई लग गई है। अब दूसरे चाक की जब सिलाई लगाई है ना, वो मैंने पलटे को और लेस को एक साथ करके लगाया था। तो आप लोग को जिस तरह से इजी लगता है आप लोग उस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके चाक की अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको मैं फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर सिलाई लगाई थी। तो ये मैं इसके चाक पे सिलाई लग गई। अब मैंने इसके घेरे पे सिलाई लगानी है, और ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने बाद में तरपाई कर ली थी। इस तरह से बहुत ही नीट जो है आप लोग अपने दामन को और अपने अपने चाक को फ़ोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये शर्ट पहनी हुई, ऐसे लग रहा है जैसे कोई डिज़ाइनर शर्ट होती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर इसके दामन पे सिलाई लगाने के बाद मैंने इसकी सिलाई को घुमा लिया है। घुमाने के बाद मैं इसकी बिल्कुल साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। तो आपको जिस तरह से इजी लगता है आप लोग उस तरह से कर लीजिएगा। आप अगर आपको तो तरपाई करना अच्छा लगता है तरपाई कर लीजिएगा, वरना सिलाई जो है वो बेस्ट है। क्योंकि इसके फैब्रिक का कलर जो है वो बिल्कुल येलो है। अगर उसमें 2-3 कलर्स और आ रहे हो ना, फिर सिलाई जो है वो बुरी लगती है। तो यहाँ पे मैं इसके स्लीव्स को तरपाई कर रही हूँ। तो ये जो मैंने शर्ट की आप लोग के साथ कटिंग और स्टिचिंग जो है मैंने शेयर की है, इसके ट्राउज़र की वीडियो मैं इससे पहले ही डाल चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप लोग को वो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही खूबसूरत सा इसका पैंट ट्राउज़र जो है वो मैंने कट किया था, और उसके मैंने पोंचे पे बटन्स बना के लगाए थे इसके शर्ट के साथ के मैच करके। तो आप लोग देखिएगा, फिर बताइएगा कि आप लोग को वो वीडियो कैसी लगी है। इस तरह की और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और आप लोग किस तरह से अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, आइडियाज़ लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्लीव्स की मैंने तरपाई जो है वो मैं कर ली है। तो ये है जी हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये जो है इसका ट्राउज़र है, ये मैं इसकी बटन्स का आपको बता रही थी। तो आपने इस चैनल अगर आपको ट्राउज़र की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये इसके स्लीव्स इस तरह से रेडी हुए थे। ये इसका नेक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ, और इसका नेक तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही डिसेंट सा, सिंपल सा। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें अगर अभी तक आपने मुझे नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।